नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ऐतिहासिक घटनाक्रम या फिर इतिहास से संबंधित एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जिससे यानी कि भारतीय इतिहास नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास के अंदर एक अलग सी अपनी छाप छोड़ी है। तो आज का जो हमारा अध्याय है वह है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण यानी कि अरब आक्रमण किस प्रकार से हुए, किस किस देश पर हुए। तो मैं इसके संबंध में आपको बता दूं, विश्व के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर अरब आक्रमण ना हुए हों। अरब आक्रमण की जो शुरुआत है यह लगभग मान के चलो आप 632 ईस्वी में जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। यानी कि हजरत मोहम्मद साहब की जो इस्लाम के संस्थापक थे, पैगंबर गुरु थे, उनकी 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद में लगभग 2-4 साल बाद में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो उसके बाद में आए खलीफा, यानी कि इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु हैं वह सभी को खलीफा के पद के यानी कि सम्मानित करते थे। वह यानी कि इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के विश्व के अनेक देशों के अंदर अपनी ओर से अभियान किया करते थे, यानी कि युद्ध अभियान किया करते थे, उन क्षेत्रों में जाकर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया करते। इसके साथ साथ वह यानी कि साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते थे और इसके साथ वहां से यानी कि धन दौलत संपदा लूट करके लेके आना अरब आक्रमणकारियों का प्रमुख उद्देश्य था। अगर आप बात कर लो, अफ्रीका की बात कर लो, एशिया की कर लो, यूरोप की कर लो, चाहे किसी भी महाद्वीप की कर लो, अरब आक्रमण से कोई अछूता नहीं है। ऐसे आक्रमण यानी कि मध्य एशिया या फिर आप बात करें हमारे भारत पर भी अरब आक्रमण ने आक्रमण किए समय समय पर। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय शासकों ने अरब आक्रमण का मुकाबला किया, शायद विश्व के अंदर कोई ऐसा देश या क्षेत्र हो जिन्होंने अपनी दृढ़ शक्ति या संकल्प या फिर पूरी इच्छा शक्ति के साथ अरबों का मुकाबला किया है। तो यानी कि अरब आक्रमण की मैं बात करने जा रहा हूं, तो मैं बात करूं अरब आक्रमण की। सर्वप्रथम अरब आक्रमणकारियों ने किस क्षेत्र को निशाने पर लिया, किस क्षेत्र को टारगेट पर लिया, तो अरब आक्रमणियों ने सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था अपनी ओर से वह सीरिया पर किया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में होती है, उसके 3 साल बाद में लगभग 635 या 36 के अंदर यानी कि अरब आक्रमण सर्वप्रथम जो अपना आक्रमण था वह सीरिया पर किया था। इसके बाद में बात मैंने अभी बोली है कौन कौन से क्षेत्र, तो यानी कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, फारस, मध्य एशिया, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिस पर यानी कि अरबों ने आक्रमण नहीं किया, उन्हें लूटा ना हो। इसी प्रकार से भारत पर भी आक्रमण किए। लेकिन भारत पर आक्रमण करने का अरबों का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या कारण था इनका कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, इसके संबंध में देखते हैं। तो यानी कि सर्वप्रथम बात करें इस्लाम का प्रचार प्रसार का उद्देश्य, यानी कि अरबों का एक उद्देश्य था, प्रमुख रूप से यही था कि हम विश्व के चारों कोनों पर इस्लाम की विजय पताका को फहरा दें, इस्लाम के नाम पे प्रचार प्रसार करते। इसी भावना को लेकर उन्होंने यानी अरबों ने भारत पर भी आक्रमण किया। इसके साथ साथ दूसरा उनका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार की नीति, यानी कि विश्व के प्रत्येक क्षेत्र पर अपना कब्जा हो, अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए और उस क्षेत्र को अपना नाम दे दिया जाए। और तीसरी बात मैं कर दूं भारत की आर्थिक धन संपदा। तो भारत यानी कि आप बात करो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज तक का आप इतिहास उठा करके देख लो, प्रत्येक इतिहास के पन्ने पर आपको यही मिलेगा कि भारत की जो धन संपदा थी, जो भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ताकतवर था, लेकिन समय की बेड़ियों ने इसको ऐसा झगड़ा कि धीरे 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 इसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई। तो इसके बाद यानी कि 3 प्रमुख कारण थे, यानी कि पहला तो यानी कि हम बात करें अरब आक्रमण में क्या उद्देश्य थे, तो पहला इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है, दूसरा साम्राज्य विस्तार और तीसरा भारत की आर्थिक संपदा। यानी कि आर्थिक संपदा हुई, इस्लाम का प्रचार प्रसार हो गया और साम्राज्य विस्तार हो गया। 3 कारणों के कारण यानी कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किए। अब मैं बात करूं भारत पर प्रथम आक्रमण इन्होंने अरबों ने कहां पर किया, कब किया, तो भारत पर जो प्रथम आक्रमण है अरबों के द्वारा 636 में बॉम्बे में किया गया। कहां पर किया गया, अरबों का पहला भारत पर समुद्री आक्रमण था वह 636 ईस्वी में बॉम्बे पर किया गया। उस समय बॉम्बे का जो क्षेत्र था वो ठाणे था। इस ठाणे के क्षेत्र पर यानी कि अरबों के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया। इसके बाद में काफी क्षेत्रों को लूट के वो वापस चले गए। इसके बाद में यानी कि अरबों ने अपना एक व्यक्ति भेजा, यानी कि जो अल हजाज था ना, अल हजाज ने अपने भतीजे यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, जो इतिहास के अंदर काफी फेमस है, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को अल हजाज जो कि उसका ताया था, यानी कि उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जब उसने भारत पर आक्रमण किया, यानी कि मानकर चलो सिंध पर आक्रमण किया, उस समय सिंध का शासक था वह था दाहिर सेन।
कौन था? दाहिर सेन। दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य उसे रावर का युद्ध भी कहा जाता है। यानी कौन सा युद्ध कहता है? रावर का युद्ध। रावर के रण क्षेत्र के अंदर दोनों के काफी भयंकर युद्ध होता है। मैं इससे अगर पूर्व की बात करूं, दाहिर सेन से पूर्व यानी कि पहले भी मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। उस आक्रमण के अंदर भी यानी उसने काफी धन संपदा को लूट लिया था। कहा जाता है कि उस आक्रमण में उसे काफी पैसा मिला, उस पैसे को, धन संपदा को उसने खलीफा के पास भेज दिया था। तो चलो बात करते हैं दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम। तो दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य लगभग 20 जून सन 712 ईस्वी को काफी भयंकर यानी कि रावर का युद्ध होता है 20 जून 712 ईस्वी को। इस युद्ध के अंदर कहते हैं दोनों ओर से काफी यानी कि जोर जोश यानी कि आप बोलो भी काफी दमखम से दोनों ओर से युद्ध क्षेत्र को बनाया गया। इसमें दाहिर सेन भी अपने सेना के साथ शत्रु सेना पर टूट पड़ा। काफी जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। तभी अचानक आकर के यानी कि एक तीर दाहिर सेन के लगता है और दाहिर सेन मूर्छित होकर के वहां पर नीचे गिर जाते हैं और उसी यानी कि रण क्षेत्र के अंदर ही दाहिर सेन की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम विजेता होने के बाद में जैसे ही यह खबर पता चलती है कि दाहिर सेन की मृत्यु हो गई है, तो उसकी जो प्रथम पत्नी होती है वह जोहर कर लेती है। और उसके बाद में उसकी यानी कि द्वितीय पत्नी की जो पुत्रियां थी, 2 पुत्रियां थी, उन्हें मोहम्मद बिन कासिम यानी कि उनका अपहरण करके उन्हें यानी कि खलीफा के शरण में भेज देता है, खलीफा के पास भेज देता है। कुछ इतिहासकार इस बात को सत्य नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ किताबों के अंदर ये लिखा हुआ मिला है कि यानी कि जो दाहिर सेन है उसकी 2 पुत्रियों को यानी कि अपहरण कर उनका मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के पास भेज देता है। जैसे खलीफा के पास उन दोनों को भेजा जाता है तो खलीफा को यानी कि दोनों लड़कियां कह देती है कि हमारे साथ यानी कि हमारा देश शोषण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया है। इस बात से क्रोधित होकर के खलीफा यानी कि तत्काल प्रभाव से आदेश देता है कि जैसे भी किसी हालात के अंदर है या फिर उसे बैल की खाल के अंदर यानी मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में डाल करके मेरे पास लाओ। लेकिन कहा जाता है जैसे उसके सैनिक आकर के मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में डाल करके लेके जाते हैं, तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और जहाँ यानी कि खलीफा बाद में उन लड़कियों को मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु यानी कि वो लाश दिखाता है, शव दिखाता है, तो उसके बाद में वह लड़कियां सच्चाई बता देती है खलीफा को कि मोहम्मद बिन कासिम ने किसी प्रकार का हमारा देश शोषण नहीं किया है, लेकिन हमने क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे माँ बाप भाई बहन हमारी सारी प्रजा को मार दिया था, इस कारण से यानी कि हमने झूठ बोला कि इन्होंने हमारा देश शोषण किया। इस बात से क्रोधित होकर के खलीफा उन दोनों बहनों को कुछ किताबों में इतिहासकार कहते हैं कि जिंदा जलवा दिया था, कुछ कहते हैं उन्हें दीवार के अंदर चुनवा दिया गया था। तो कुछ इतिहासकार इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं मानते। कुछ का कहना है कि लगभग 715 ईस्वी के यानी कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई थी, जो कि अलग प्रकार से हुई थी, यानी कि बीमारी के कारण हुई थी, ना कि किसी कारण से और से हुई थी। तो यह तो था यानी कि इसका युद्ध क्षेत्र। अब बात करें इसका क्या नतीजा निकला, तो मैंने अभी बता दिया है। यानी कि सिंध के थाने दाहिर सेन क्षेत्र में मारा जाता है, उसकी पत्नी जोहर कर लेती है और पुत्रियों को खलीफा के पास भेज देती है। यानी कि यह तो हुआ अरब आक्रमण। अब बात करें अरबों ने भारत पर आक्रमण कर लिया, धन संपदा लूट ली, साम्राज्य विस्तार कर लिया और इस्लाम का प्रचार प्रसार भी कर लिया। क्या इतना कुछ करने के बाद में हमारी भारतीय संस्कृति का कुछ प्रभाव अरब आक्रमणियों पर पड़ा कि नहीं पड़ा, इस बात की हम चर्चा करेंगे। यानी कि भारतीय संपर्क का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, पहनावा, इन सभी का यानी अरबों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ प्रमुख रूप से जो प्रभाव पड़ा वह था भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा, भारतीय दर्शन, भारतीय विज्ञान, कला, गणित, चिकित्सा, आयुर्वेद, इन सभी पद्धतियों का या इन सभी प्रकार की प्रणालियों का अरबों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसी कारण से यानी कि आगे जाकर आयुर्वेद की पद्धति है, चाहे कला है, चाहे विज्ञान है, इन सभी बातों को, पद्धतियों को, संस्कृति को अरबों ने माना और धीरे धीरे स्वीकार भी किया। आगे हम बात करें, भारत पर आक्रमण हो गया, दाहिर सेन मारा गया, लेकिन अरबों के आक्रमण भारत में सफल हुए क्यों? क्या कारण थे वो जिस कारण से मेरा ध्यान सफल हुए, या फिर मैं बोलूं कि क्या कारण था जिस कारण से दाहिर सेन पराजित हो गया? तो कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर चर्चा करेंगे। यानी पहली बात करें कि दाहिर सेन की असफलता का कारण क्या है? तो दाहिर सेन को जन सहयोग नहीं मिला, यानी कि जनता नहीं चाहती थी राजा जीते,
वो कहती है राजा जाने उसका काम जाने, हमें अपने काम से मतलब रखना है। तो यानी कि राजाओं का यानी कि दाहिसेन का प्रजा ने सहयोग नहीं किया, इस कारण से दाहिसेन की हार हुई और यानी कि अरबों की सफलता का पहला कारण बना। दूसरा कारण है सैन्य शक्ति कमजोर। दाहिसेन को कभी भी यह विश्वास नहीं था विदेशी आक्रमण हमारे ऊपर होंगे, क्योंकि उसने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत नहीं किया, उसने कभी भी विदेशी बातचीत को महत्व नहीं दिया। इस कारण से यानी सैन्य शक्ति उसकी कमजोर थी, इससे यानी कि दाहिसेन हार गया और अरब सफल हो गई। तीसरा कारण हम इसमें पार्श्विक द्वेष में एशिया, यानी कि पार्श्विक द्वेष में एशिया का मतलब है यानी कि जो उस समय दाहिसेन के दरबार के अंदर थे उस समय आपसी लोगों के द्वेष भावना, ईर्ष्या की भावना थी। तो यानी कि अगर सभी मिलकर के कोऑपरेट एक दूसरे को करते और अरबों का मुकाबला करते तो शायद तक यानी कि अरबों का भारत पर आक्रमण सफल नहीं होता। तो ये तीन प्रमुख कारण थे जो यानी कि दाहिसेन की असफलता के और अरबों की सफलता के कारण बने। उसके बाद में अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही योग्य साहस में नेतृत्व करता था, उसके पास यानी कि योग्यता भी थी, नेतृत्व करने की शक्ति भी थी और यानी कि नेतृत्व के साथ साहस भी था कि मैं इस कार्य को करूंगा, मैं युद्ध को जीतूंगा। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के कारण यानी कि आगे आएगा मजहब का प्रचार प्रसार भी किया। उनके अंदर ये भी जोश की भावना थी कि हमने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, हम अपने धर्म के लिए मर मिट सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी कुछ एक भावना थी जिस कारण से यार वो सफल भी रहे। और आखिर में मैं बात करूं दल की प्रबल इच्छा, यानी कि मैंने भी बोला है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है, लेकिन भारत की जो धन संपदा थी प्राचीन काल में बहुत ज्यादा सुदृढ़ थी, इसलिए भारत को दान गुरु के नाम से पुकारते थे। और इनका ये प्रमुख कारण थे जिन्होंने भारत पर यानी कि अरब यानी कि आक्रमण करने के लिए भेजा, जहाँ फिर उनकी सफलता के कारण हमने पढ़े हैं। तो आशा की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आक्रमण है। अगर आप इसको एक दो बार अच्छी तरह देखो तो आपको समझ आ जाएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और यानी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके।